मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं बस। आज आप देखते होंगे कि जब हम लोग मीडिया को कहते हैं कि 100 रुपए लिए जा रहे हैं तो लोग शौक से कहते हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं, ऐसे बात करते हैं। तो आप सबको वीडियो के माध्यम से सारी बातें पता चल जा रही हैं, लगातार लगे हुए हैं इससे मिलने में उससे मिलने में, हर शिक्षक का सहयोग है, हर शिक्षक ने आगे बढ़कर के आए, देश से जितने भी शिक्षक आए उन सबको भी मेरा नमन है, उन सबकी ये बड़प्पन है कि वो सब लोग दिल्ली आए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एसएससी के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ रेलवे की नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ शिक्षक भर्ती या बैंक एग्जाम की नहीं थी, हर जगह घोटाला करप्शन है, हर जगह सिर्फ कारोबार बना हुआ है। तो इस कारोबार को रोकना है, देश को सही रास्ते पे लेके आना है, क्योंकि ये वो युवा है जो देश को आगे 30 साल तक लीड करेगा। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है, मैं दोबारा ये कहूंगा, हम लोग 2 बार चेयरमैन से मिल लिए, डायरेक्टर से मिल लिए, कोई हल नहीं निकला। चेयरमैन साहब का सीधा कहना है कि एडुकेटी हम सब लोग बहुत ईमानदार हैं, ये पब्लिक के सामने अपने आप को ऐसे दिखाएंगे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, उलूल जुलूल बातें करते हैं। एक चेयरमैन से, एक डायरेक्टर से इस तरीके की उम्मीद है। मैं फिर से मीडिया को कहूंगा कि दोबारा से इंटरव्यू हो तो क्रॉस क्वेश्चन भी करिए, आप सवाल पूछिए कि आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि ये पहली बार एग्जाम करा रही है। अगर ये पहली बार एग्जाम करा रही है एडुकेटी, तो तुमने तो अपनी बिड में लिखा था कि हम उसी को टेंडर देंगे जो 5 साल जिसको हो गए होंगे इस फील्ड में, तो काहे का पहली बार, ये तो बताओ। एक तरफ तुम बिड में लिख रहे हो कि हम उसको देंगे टेंडर जो 5 साल से ठीक से एग्जाम करा रहा है, जिसने 160 करोड़ का रेवेन्यू भी किया है, फिर तुम कह रहे हो ये पहली बार करा रही है। तो ये सब बातों से गुमराह करने की कोशिश मत करिए चेयरमैन साहब। अगर आपको भी लग रहा है कि सरकार ने आपको ऐसा बोला है कि नहीं नहीं इस चीज को संभालना है, तो आप भी चेयरमैन की कुर्सी छोड़िए और हमारे साथ आके बैठिए, मिलकर के सिस्टम से लड़ेंगे। बहुत उम्र हो गई, आपने भी बहुत जीवन जी लिया, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारे सामने आके बैठिए, हमारे साथ आके बैठिए। उखाड़ फेंकेंगे ऐसी एडुकेटी, ये तो कुछ भी नहीं है, हम इसको करप्शन करने देंगे? आज ये यहां कर रही है, अभी कल को राज्यों के एग्जाम कराएगी, ये तो पूरे देश को बर्बाद कर देगी। इनका तो धंधा हो गया ये। और हमने सड़कों पे हम ऐसे ही नहीं आए थे, सड़कों पे उतरने से पहले हमने हर रास्ता अपनाया, मेमोरेंडम दिए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, आरटीआई डाली, कोर्ट में याचिका दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तब जनता क्या रास्ता चुनेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और ये लोकतंत्र है, संविधान का आर्टिकल 19(1) हमें शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। तो फिर सरकार की बर्बरता क्यों? ये हमारा हक है, आप कैसे दबा सकते हैं? कोई एक आदमी बता दे कि हम गलत कर रहे हैं और किस एंगल से कर रहे हैं। आज ये एजेंसी, आप तो ये कह देंगे सीजीएल का एग्जाम होने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, आप जो गलत हो गया अगले साल ठीक करेंगे, इस साल फिर लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद, और हम सहते रहेंगे। तो अब कोई नहीं सहेगा। मैं सीधे सीधे से आपसे कहना चाहता हूं, देश की सबसे बड़ी ताकत है यूथ, और ये यूथ जो हमारे साथ खड़ा है। पहले तो ये ऑनलाइन जैसी चीजें नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, तो लोगों को बुला के दिखाना पड़ता था। आज अगर मैं आ रहा हूं तो सरकार को पता है कि मेरे पीछे भी 30 लाख लोग बैठे हैं। आज अगर कोई और शिक्षक आ रहा है तो सरकार को पता है कि इसके पीछे भी करोड़ों बच्चे बैठे हैं, सबको पता है ये बात। तो हम शिक्षक पर्याप्त हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। बस मैं विपक्ष के नेताओं से या पक्ष के उन नेताओं से जिनको भी लगता है कि इस पर आवाज उठनी चाहिए, उन सबको आमंत्रित करता हूं जंतर मंतर पे 6 अगस्त को। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस नंबर पे अपने पीए या किसी से भी मैसेज करा दीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये शिक्षक क्यों राजनीति कर रहे हैं, एकदम नहीं करनी है। क्यों ही राजनीति करेंगे? आपको पता है देश में ऐसे बड़े बड़े शिक्षक भी हैं जो आज कहीं से भी खड़े हो जाए तो निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। हमें चुनाव नहीं जीतना है। और क्यों जीतना है चुनाव? आपको क्या लगता है? अब हम यहाँ के आगे बताएं कि हमारा जीवन कैसा है। जो एक नेता 45 से 50 साल लग जाते हैं पहुंचने में और अचीव करने में, यहाँ वो चीज हमारे यहाँ 21-21 साल की लड़कियां अचीव करके बैठी हैं। सोचिए कितने दुख की बात है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि विधायक और एमपी बनेगा, तो हमारे यहाँ 22-22 साल के शिक्षक उससे बहुत आगे निकल के बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई ये ना सोचे कि हमें राजनीति करनी है, बिल्कुल।